6 महीने या 7 महीने पहले उन्होंने बोला कि उनको जो है ना बड़ी मुश्किलात होती है कि सहारा बनों के लिए जाने के लिए भी होता है कि सर टीम के लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल में 2-2 3-3 मोटरसाइकिलों में जाना पड़ता है, तो गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी लेने के बाद आपके जी। आगे एक ऑप्शन रखा कि हम एक एक जगह खरीद के गायें ले लेते हैं, भैंसें खरीद लेते हैं, एक नया कारोबार। भैंसे खरीद लेते हैं। शक तो सिर्फ उससे हुआ था कि 2 भैंसों से कह लेंगे आपको फिर पैसे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 भैंसों से जो है ना मैं टेक केयर कर दिया करूंगा, सहारा बनो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। मैंने बोला बंदे के पास फंड है नहीं, सही अगर बात। 5 लाख रुपए बना रहा होता तो महीने के, तो ये तो खुद भी कर सकता था, यानी कि सही अपने बात जो। है। और आखिरी दफा बात तो नवंबर 15 को ही हुई थी, क्योंकि उसके 5-6 दिन बाद जब मैंने उनको बोला था कि गाड़ी चाहिए तो आप जरा गाड़ी का अरेंजमेंट करें ताकि मैं आपको यहाँ से पैसे भिजवाऊं, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आरिस भट्टी और आज की स्टूडियो में मेरा कोई मेहमान नहीं है, किसी का मैं इंटरव्यू करने नहीं आया। मैं खुद बोलूँगा जो बोलूँगा, और जो कुछ बोलूँगा अगर तो इसमें से एक चीज़ भी झूठी साबित हो तो आप जिस शख्स के बारे में आज को बताने जा रहा हूँ वो मुझे नोटिस भेज सकते हैं, मुझ पर FIR करवा सकते हैं, मुझ पर मुकदमात बनवा सकते हैं। एक बड़ी दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी प्रैंक स्टार जो कि लोगों को चूना लगा रहा है, लोगों की रिस्क हलाल कमाई को एक डोनेशन के तौर पर लेकर पैसे खा रहा है। ये शख्स आप पहचाने ये कौन है? वेले खान अली व्लॉग के नाम से इसका कोई चैनल है यूट्यूब। ये शख्स जेल की हवा भी खा चुका हुआ है, सलाखों के पीछे जा चुका हुआ है क्योंकि प्रैंक करता है और एक खातून को इसने तंग किया और उस खातून को किस तरह इसने पब्लिक प्लेस पे हरासा करने की कोशिश की, उस वजह से ये जेल जा चुका है। अब ये शख्स एक नामालूम शख्स है जो कि इस वीडियो में हमारे साथ कॉल में होगा। इस नामालूम शख्स को जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर है, पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इस वेले खान व्लॉग ने, फ्राडिया शख्स ने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ सहारा बनो व्लॉग से किस तरह पिछले 1-2 साल से ये बना के लोगों से इमदाद खा रहा है। अब ये शख्स मुतासरा कुन शख्स जो कि डोनर है, एक साल में 60-70 लाख अमाउंट इस शख्स को दे चुके हैं इस शख्स को। लेकिन इनको क्या पता था कि ये शख्स फ्राडिया, एक नंबर का फ्रॉड और डोनेशन के नाम पे धंधा कर रहा है। अब मामला क्या है, आपको उनकी कॉल पे लूँगा, उनको बात करेंगे उनके साथ कि किस तरह 60-70 लाख इस शख्स ने खाया और जब पता चला कि अब शायद मैं फंस जाऊंगा, या एक कहते हैं ना कि बुराई की जो मुद्दत है बड़ी कम होती है, तो उस शख्स ने 1.5 साल तो चूना लगा ही रखा। लेकिन अब जाल में कैसे फंसा, उस मुतासरा कन शख्स से मैं बात करूंगा इस वीडियो के दौरान, उनको कॉल पे लूँगा। वो शख्स इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, उनको इसने किस तरह चूना लगाया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अव्वल तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपको क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी जब आपने हमसे शेयर की, क्योंकि आप जैसे और भी मज़ीद लोग होंगे जो कि इसका निशाना बने होंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा, वेले व्लॉग, अव्वल तो वो शख्स वेला, और उसके बाद वेला बन के लोगों के लिए रास्ते बनाना, ये तो उसका एक मामला हो गया। आप उसके किस तरह उसके जाल में फंस गए, क्या तरीकाकार था, किस तरह उसने आपसे रब्ता किया? असल में रब्ता मैंने उनसे किया था, उनका सहारा बनो चैनल था। मैं यहाँ पर माशाल्लाह से आपको पता है अमेरिका यूरोप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये होता है कि यूट्यूब में देख के वो समझते हैं कि चलो ये जो है शायद हम उसको किसी को डोनेशन भेजें तो या आगे उस जो भी जरूरतमंद है उसको भिजवाए। तो इसी तरीके से मैंने भी जो है उनको डोनेशन भेजा। तो उसमें कोई 1.25 साल पहले की बात है, उस वक्त तो मैंने 1.5 लाख से स्टार्ट किया था, तो हर 15 दिन में करीबन 1.5 लाख, और इसके बाद जो है 3-4 महीने बाद मैंने उनको 2.5 लाख रुपए करके, तो महीने के 5 लाख बनते हैं। अच्छा। जब मैंने उनको कांटेक्ट करके भेजा तो उनसे मेरी बात भी हुई सैयद, जो उन्होंने बोला कि आपका खैर की जिंदगी और आपके बच्चों को सब सारा जो पूछा उन्होंने। फिर बातचीत में बोला कि मैं जो हूँ इस बात से डरता हूँ कि अल्लाह ना करे कि क़यामत के दिन या कब्र में मेरा हिसाब क्या होगा, ये सब होगा, सारी बातें करके फिर उनसे बातचीत में पता लगा कि वो सहारा बनो को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास डोनेशन नहीं है। कोई डोनर था जो कि अब उनको वो नहीं कर रहा। आपको मैंने इमोशनल सोचा चलो ब्लैकमेल करने माशाल्लाह के से। लिए समझ सकते हैं हम, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हाँ हाँ सर, इमोशनल, क्योंकि वो जिस तरीके से बात करके, जिस तरीके से उनका तरीकाकार था, तो उसके हिसाब से तो मैंने सोचा चले अल्लाह का नाम लेके, मैंने बोला आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक मुझे है। बताया देखिए मैं जो ना, लोग तो सिर्फ लेते हैं दे देते हैं, मैं तो लोगों को रोजगार देता हूँ। रोजगार से क्या होता है कि कम से कम बंदा जो है ना, अगर आप किसी की 6 की फैमिली को जो है ना, आपने सिर्फ अगले 1 साल बाद भी जो है ना आपने वो बनाया हुआ है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, अगर आप किसी को काम दे देंगे तो अपने 6 बंदों को पाल लेगा, जो कि बहुत अच्छा उनका वो आइडिया है बिल्कुल। या था जो भी। तो मुझे ये पसंद आया, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मगर कुछ बातों में फिर जब उन्होंने अपनी पर्सनल डिमांडें रखने लगे, जिसकी पहली पर्सनल डिमांड तो उनकी ये थी कि उनका कोई ऑफिस है जो उन्होंने ऑफिस को बनाना है ताकि वो ऑफिस में काम कर सके, क्योंकि अभी वो कहीं के किराए के ऑफिस में है। तो उनकी वो डिमांड मैंने पूरी नहीं की। तो उसके अलावा जो है आगे वैसे मैं उनको भिजवाता रहा कि लोगों की भलाई के लिए, और वो यही मेंशन करते रहे कि मैं सिर्फ मैं ही एक डोनर हूँ। फिर
उन्होंने एक दफा फिर 6 महीने या 7 महीने पहले उन्होंने बोला कि उनको जो है ना बड़ी मुश्किलात होती हैं कि सहारा बनों के लिए जाने के लिए भी होता है कि सिर्फ टीम के लिए जाते हैं तो मोटरसाइकिल 2-2 3-3 मोटरसाइकिलों में जाना पड़ता है तो गाड़ी की जरूरत है। सर आप सही है। बड़े शरीफ और आदमी हैं। फिर साहब ने आपका था। एक इंसान होता है ना कि बड़ा चालाक होशियार हो। आप एक शरीफुल नफ्स इंसान है। आपने देखा कि कोई बात नहीं, हालांकि जिस उस शख्स के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 5-6 लाख जिसके सब्सक्राइबर्स हों यूट्यूब पे, मुश्किल है कि उसके पास गाड़ी ना हो। वो उसने आपको ये भी कह दिया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। जी हाँ, उसने मुझे ये बोला कि गाड़ी नहीं है ताकि वो सहारा बनों के लिए, उसने सहारा बनों को मेन वो किया, वेले लोग को तो नहीं किया, क्योंकि वो तो कहता था कि मैं वेले लोग के लिए तो मैं अपना खुद बाइक इस्तेमाल कर लेता हूँ, मगर सहारा बनों के लिए अक्सर जो है। और फिर उसने बोला कि हम जो है ना टीम में जो है लड़की भी रख रहे हैं, जो उसने रखी भी कुछ अरसे टीम में अच्छा। दिखाई लड़की जी कि जी। लड़की रखते तो अच्छा नहीं लगता कि हम जो है ना लड़की को जो है वो बाइकों में बिठा के लेके जाए। फिर हमारे पास कैमरा होता है, मैंने सोचा चलो अल्लाह का नाम लेके कर देते हैं। और उसको फिर वो उसमें एक बात जो खास तौर पे मेंशन की गई थी, मैंने बोला चलें ठीक है हम सहारा बनों के लिए गाड़ी दे रहे हैं, मगर ये गाड़ी सहारा बनों के उस पे समझ लें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, ये आपकी अमानत है, आप जिस वक्त बोलेंगे मैं आपको जिसको बोलेंगे मैं लाके गाड़ी दे दूंगा। मैंने बोला चांस तो ये नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं। फिर अभी जो उन्होंने एक भैंसों के लिए उन्होंने मुझे बोला कि एक भैंसों का बाड़ा है, अच्छा, वो ये जगह गाड़ी मिल के रही कितने पैसे 10 सर लाख आपने रुपए दिए थे में, उनको? 12.5 से 13 लाख के दरमियान को गाड़ी पड़ी थी, ये 12 गाड़ी लाख लेने की के गाड़ी बाद, थी करीबन उस वक्त। गाड़ी लेने के बाद आपके जी आगे एक ऑप्शन रखा कि हम एक जगह ख़रीद के गाय ले लेते हैं, भैंसें ख़रीद लेते हैं, एक नया कारोबार। भैंसे खरीद देते हैं। ये 3 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला था ठीक है। कि तीन तो महीने पहले कि भाई इस तरह से कर देते हैं। वो एक आखिरी चांस था उनका, यानी कि एक किस्म का वो जाल में फंस गए वो खुद ही बात करके। हाँ, तो वो उसमें बोला कि उन्होंने कि भैंसे रख लेते हैं। तो दरअसल में जो भैंसों का था वो आइडिया मुझे पसंद आया, वो नहीं कि मैंने उनके ऊपर शक किया था उस मैंने वक्त, आपका वॉइस मगर नोट जब सुना, आप कह रहे उन्होंने थे मुझे बोला आपका दो आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका वॉइस नोट सुना है उस पर। तो बस वो मैंने जो है फिर क्या कहते हैं, वो जब मैंने किसी और से पता किया तो उसने बोला भाई भैंसों को करने के लिए, कमाने के लिए 2 भैंसों से कमाई नहीं होती। बिल्कुल सही है, ऐसे। उसके लिए ये होता है। हाँ, तो मुझे फिर हो गया अंदाजा। मैंने बोला अगर चले मैं अगर उसको पूरा फंडेड कर भी देता और अगर 2 भैंसे होती, फिर वो समझ ले कि अगली 100 भैंसे भी मेरे से ही खरीदी जाती। सही है। सही बात तो है। ये तो एक तरह से एक आइडिया था कि भैंसों का। अब मुझे जगह की इन्होंने वीडियो भी भेजी, जगह ये है, मुझे क्या पता वो जगह वो खरीद रहे हैं। अगले कल को कोई भैंसों का बाड़ा भी वो बन के बना के मैंने बना दिया, किसी का भेजें। तो मुझे अब आइडिया उनका थोड़ा समझ में आ गया कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फिर भैंसे बढ़ाने के चक्कर में हर मतलब मुझसे ही पैसे मांगा करेंगे। कि एक भैंस और कट्टा करीबन 2.25 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का आता है। सही और है। जो है तो सर तो मैंने बोला भाई ये किस तरह 2.25 लाख। आपको शक पड़ा कि आपने क्या ऐसा बोला कि उसके बाद उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया? जैसे मैं उनके भैंसों के लिए 2 भैंसों तक जो है मैं तो मान गया था कि ठीक है मैं फंडेड कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने बोला था कि 10 लाख रुपए की जमीन और ट्रांसफर करने के कोई 1.25 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं मान गया था, मगर मैंने फिर सहारा बनों को बंद करने का जब बोला और उन्होंने मुझसे 1-1.5 महीना कि आप मुझे 1-1.5 महीना दें, उस वक्त मुझे शक नहीं हुआ। मगर शक तो सिर्फ उससे हुआ था कि 2 भैंसों से कह लेंगे आपको फिर पैसे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 भैंसों से जो है ना मैं टेक केयर कर दिया करूंगा। मैंने किसी से पूछा तो बोला भाई 2 भैंसों से कोई भी नहीं चला सकता। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, 2 भैंसों का दूध बेच के बंदा कितना यानी कि कमा सकेगा महीने का, बिल्कुल ये तो ठीक हो है। नहीं सकता कि 5-10 लाख रुपए महीना बना सके। तो हाँ, तो इससे और जो है ना वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। फिर 2-3 चीजें ऐसी हुई कि जिस उनकी बातें जो है ना जब मैं खत्म कर रहा था तो वो अपने आप को कहने लगे कि मैं जो हूँ मेरा तो इतना वो है, मैं जो है मेरे लोग से इतना बनाता हूँ, ये सब हूँ, मेरे इतने लोग हैं कि 5 से 10 लाख रुपए तो मैं महीने के बना सकता हूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ फंडेड। ये सब कुछ पता नहीं क्या उन्होंने जब ठीक देख है। रहे थे ना कि एक बंदा जो है ना जब दूसरा बंदा जा रहा है सब है, और फिर जब उन्होंने बोला कि सहारा बनो चलता रहेगा बंद नहीं होगा, मैंने बोला बंदे के पास फंड है नहीं। सही है, सही अगर बात। 5 लाख रुपए बना रहा होता तो महीने के, तो ये तो खुद भी कर सकता था, यानी कि सही अपने बात जो है। है जगह को खरीद के चलो तो सर थोड़ा अब सा आपको ये अखराजात महसूस होता है कि गाड़ी भी नहीं खरीदी उन्होंने, और आपने ये बोला कि उस गाड़ी को आप बेच के आप कारोबार कर लें और गाड़ी भी मैं खुद खरीदता हूँ, ऐसे बोला आपने? हाँ, मैंने उनको यही बोला था गाड़ी मैं ले लेता हूँ कि मुझे गाड़ी की कहीं जरूरत है तो मैं किसी और को दे देता हूँ। और मैं अपनी मैंने बोला आजकल गाड़ी की कीमत आपने कितने की खरीदी थी, 12 12.5 या 13 लाख की ना, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला नहीं आजकल तो 15 लाख रुपए में है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको 15 लाख रुपए दे देता हूँ। सही है, जी आप जी। गाड़ी जो है दे दें और समझ लें 15 लाख रुपए में। मैंने बोला आप जो है 5 लाख रुपए बकौल उनके बयाने के उन्होंने मेरे उसमें से दे दिए थे। मैंने बोला कि ठीक है 5 लाख रुपए आप समझ लें कि वो यानी 6 समथिंग लाख रुपए जो भी ट्रांसफर करके हो जाएंगे। ठीक सही है। है, और इसमें मैंने बोला 2 भैंसे तो आराम से आ जाएंगी। अच्छा, जो बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी कि प्लॉट मिल जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो अच्छा, जगह बनाएंगे वो बनाने के खुद लिए अपने दीवार पास वार से? मैं खुद कर दूंगा। सही बात है। हाँ, ठीक है। बनाएंगे वो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी। सही है ठीक है। कि तो सर अब बनाएंगे आपका आखिरी बार रब्ता कब हुआ उनसे? और फिर इस बात को करीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए जिस वक्त मेरी बातचीत हुई थी।
एग्जैक्टली अगर मैं फोन में देख के बता दूं, अगर आप एक जी मिनट जी, होल्ड मुझे करते हैं तो मैं दिन भी बता मैं सकता देख रहा था, मैंने आपकी चीज़ों को 20-18 दिन आपने बताया था कि 18-19 दिन से आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए ये वीडियो लाजमी उन लोगों के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी ये हमारे वो भाई हैं, हमारे बड़े जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और रिज़्क़ हलाल कमा के कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तानियों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो अब उनके साथ अगर ऐसा रवैया अख्तियार किया जाएगा कि उनके दिए हुए पैसों को बजाय इसके कि किसी जो कि जिस शख्स को ज़रूरत है, जिस शख्स को ज़रूरत है पैसों की, घर बार की। सर बताइएगा ज़रा, आखिरी बात कब हुई आपकी? मेरी आखिरी बात हुई थी नवंबर 15 को, और नवंबर 24 से मैंने गाड़ी का जो है उनको मांगना स्टार्ट किया। तो नवंबर 24, 25, 26, 27, और अभी इस 29 वक्त को, अभी इनसे 30 मैं को बात कर रहा हूँ जनाब से, तो 19 दिसंबर आज 19 दिसंबर का ये वक्त है। तकरीबन आप 1 महीना कह सकते हैं, तकरीबन 1 महीने से वो शख्स इनके साथ राब्ते में नहीं है। और आखिरी दफा बात तो नवंबर 15 को ही हुई थी, क्योंकि उसके 5-6 दिन बाद जब मैंने उनको बोला था कि गाड़ी चाहिए तो आप जरा गाड़ी का अरेंजमेंट करें ताकि मैं आपको यहाँ से पैसे भिजवाऊं, ठीक है तो हाँ, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कुछ। सर, डन हो गया। जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे मुतासरा कुन शख्स जो कि डोनर भी हैं और इस शख्स को डोनेट कर रहे थे। किस तरह इस शख्स ने एक इमदाद के नाम पर 60-70 लाख रुपया खाया और अपने खुद ही जाल में फंस गया कि मैं अब बहन से लेना चाहता हूँ। तो मुतासरा कुन शख्स ने बताया कि आप ऐसा करें, उन पैसों को आप उस गाड़ी को बेच दें और उस गाड़ी से जो आपको रकम है वो भी मैं दूँगा। आप उस जगह ख़रीद लें 1-2 भैंसें रख के जो आप करना चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको एक बताता चलूँ जो कि सोशल मीडिया को पर वीडियोस देखने के बाद आप इमदाद करते हैं। आप पहले ये देख लें कि एक शख्स जिसके 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स हों और वो ये कह दे मेरे पास गाड़ी नहीं है, एक अनएथिकल बात है जिस पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो यकीन कर लेते हैं। ऑब्वियसली गाड़ी तो रखी होगी, गाड़ी के नाम पे उसने चूना लगाया, गाड़ी भी ख़रीदी या नहीं ख़रीदी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो पकड़ा ऐसे गया जब पता चला कि गाड़ी उसके पास नहीं है, जब उन्होंने बोला इसी गाड़ी को मुझे वापस कर दो। तो ये वेले खान व्लॉग की तस्वीर मुसलसल इस वीडियो में चलाने का मकसद ये है कि आप इस शख्स को पहचानें। और इस शख्स को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ, आपके पास एक सबूत रख दिया है, अगर तो ये इल्ज़ाम है तो सर आप आएँ साइबर क्राइम ऑफिस में आकर मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन दें। मैं वीडियो भी डिलीट कर दूँगा अगर आप अपने आप को सच्चा साबित कर देंगे, क्योंकि आपने उस शख्स को ब्लॉक भी किया हुआ है, पैसे भी खा चुके हैं। मज़ीद पता नहीं कितने डोनर्स को आप महाना लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।